हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस स्पेशल वीडियो। आप सबका दिल से स्वागत है फ्रेंड्स इन द सीरीज ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस एंड बेसिक लर्निंग। ये दोस्तों दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे अबाउट बुक वैल्यू। तो अभी तक आपने बहुत बार सुना होगा बुक वैल्यू क्या होता है, और फिर सेकेंड पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे प्राइस टू बुक वैल्यू। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से ये बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि सबसे पहले बुक वैल्यू क्या होता है, और बुक वैल्यू का अगर सबसे अच्छा एग्जाम्पल दिया जाए तो बुक वैल्यू आज के टाइम पे दोस्तों किसी भी शेयर का कैसे कैलकुलेट होता है, और फिर प्राइस टू बुक वैल्यू उसको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स तक शेयर भी करें, और लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलें। तो दोस्तों सबसे पहले बुक वैल्यू क्या होता है स्टॉक मार्केट के टर्म्स में, इसको बताता हूं। तो बुक वैल्यू बताने से पहले मैं एक आपको बेसिक एग्जांपल देना चाहूंगा। सपोज आपकी पास 100 रुपीज की सेविंग है इन टर्म्स ऑफ कैश या इन टर्म्स ऑफ एफडी, और आपके ऊपर सपोज 30 रुपीज का लोन है। तो इसका मतलब आपकी नेटवर्थ कितनी हो गई? सिंपल सा कैलकुलेशन है, जो भी कैश और रिजर्व्स है उसमें से आपने जो आपकी लाइबिलिटी है, इमीडिएट लाइबिलिटी है, उसको आपने अगर सब्सट्रैक्ट कर दिया तो उसकी जो क्यूमुलेटिव वैल्यू होती है वही होती है दोस्तों बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू का जो कैलकुलेशन है दोस्तों वो कैसे करते हैं स्टॉक मार्केट के लिए, अब मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहली बात, अगर बुक वैल्यू का एग्जांपल लेना चाहें, सपोज मैं किसी भी कंपनी का एग्जांपल लेता हूं, बी इट एनी कंपनी। सबसे पहले आपने देखा होगा किसी भी कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है, चूंकि ये बुक वैल्यू अकाउंटिंग टर्म है तो इसको बैलेंस शीट के रेस्पेक्ट में आपको बताने की कोशिश करूंगा। सपोज एक कंपनी का जो प्रमोटर होता है उस कंपनी में जितना भी पैसा एज अ इक्विटी कैपिटल इन्वेस्ट करता है या फिर शेयर कैपिटल में इन्वेस्ट करता है, वो पैसा प्लस कंपनी के पास रिजर्व्स, सरप्लस और जो कैश होते हैं कंपनी की बुक्स में, उन दोनों का दोस्तों अगर हम समेशन कर देते हैं तो कंपनी का एक्चुअल बुक वैल्यू निकल जाता है। अब दोस्तों आपको बताना चाहूंगा इसमें से एक चीज और है, अगर कंपनी के ऊपर कोई लाइबिलिटी है, कोई डेब्ट है या कोई इमीडिएट लाइबिलिटी, कंटिजेंट लाइबिलिटी भी खड़ी है, तो उसको भी हम उससे रिडक्ट कर देते हैं। तो बेस्ट एग्जांपल हो गया कि अगर कोई जीरो डेट की कंपनी है तो प्रमोटर का जो शेयर कैपिटल अमाउंट हो गया वो, प्लस जो कंपनी का कैश हो गया, रिजर्व्स हो गया, या फिर जो कंपनी के पास कैश इक्विवेलेंट होल्डिंग है, उन दोनों का समेशन कर देते हैं तो कंपनी का टोटल बुक वैल्यू निकल जाता है। और अगर प्राइस टू बुक वैल्यू निकालना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बुक वैल्यू निकालने के लिए जो टोटल आया ये अमाउंट, इसको टोटल नंबर ऑफ शेयर से कंपनी के डिवाइड कर देते हैं। तो उससे हमें क्या निकल जाता है दोस्तों, कंपनी का बुक वैल्यू निकल जाता है। तो कंपनी का बुक वैल्यू हमेशा इंपॉर्टेंट होता है समझना। तो फाइनल स्टेप क्या रहा बुक वैल्यू निकालने में, जो कंपनी के पास टोटल कंपनी की नेटवर्थ डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ शेयर विल गिव द बुक वैल्यू ऑफ द कंपनी। अब दोस्तों प्राइस टू बुक वैल्यू क्या होता है दूसरे पार्ट में डिस्कस करूंगा। तो कंपनी का जो अभी प्राइस ऑफ द शेयर डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू ऑफ द शेयर, तो ये कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू होता है। अब तीसरे पार्ट में कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू आइडियली कितनी होनी चाहिए, तो आइडियली 1 होनी चाहिए। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आज के टाइम किसी भी कंपनी की 1 है, किसी कंपनी का 1 से ज्यादा है, किसी का 2 है, 3 है, 4 है, 10 भी है, 20 भी है, 50 भी है। तो हमेशा याद रखें एक स्टैंडर्ड कंपनी वो कही जाती है एज पर शेयर मार्केट जिसकी बुक वैल्यू 1 हो। अगर 1 से बुक वैल्यू कम है तो उस केस में आप कह सकते हैं कंपनी बुक वैल्यू, प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से कंपनी सस्ती है। और अगर बुक वैल्यू 1 से ज्यादा है, प्राइस टू बुक वैल्यू 1 से ज्यादा है, तो आप कह सकते हैं कि कंपनी एक्सपेंसिव है। और जितना ज्यादा ये प्राइस टू बुक वैल्यू बढ़ेगा उतना ज्यादा आपका कंपनी एक्सपेंसिव होता जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूं कि बुक वैल्यू कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। हमारे चैनल को देखने और हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।